इराक से आईएसएस और दाइश खत्म हुए 4 इयर्स या 5 इयर्स पहले। तो वहां पे पूरे वहां के जितने रिसर्च स्कॉलर्स थे, डिफरेंट रिलीजन थे, कौन से समझे, वो लोगों ने बैठ कर रिसर्च किया कि ये शिया लोग है कौन। इनके पास ये जो 1 सेकंड में इन्होंने खत्म किया है दाइश को, और कहा जुमला क्या था कि पूरी बड़ी बड़ी हुकूमत, बड़े बड़े बिग पावर्स, उन लोगों ने कहा था कि 20 इयर्स लगेंगे इराक से हटने में। और इस एक लिखता जुमला उसका, एक ओल्ड मैन, पुराने घर में बैठ के एक जुमला बोलता, पूरे चले गए। आखिर ये है कौन, ये शिया कौम है क्या? उन्होंने रिसर्च किया। अब सुनो, जब रिसर्च किया तो उनका कंक्लूजन बता रहा है, खुलासा। उन्होंने खुलासे में यह किया कि इनके पास 3 ताकतें हैं, 3 बिग पावर्स हैं, जिसकी वजह से ये कौम आज तक बाकी है। प्लीज गौर से सुनो, ये कौम आज तक बाकी है। इनके पास जबान में असर है, इनके पास एक यूनाइट है, होते हैं ये लोग यूनाइट, एक परचम के नीचे। इनके पास 3 ताकत है। उस पर का पहली जो ताकत इनके पास है, जो इनके बच्चों में एक इनकलाबी जज्बा, रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स है कि वो किसी से डरते नहीं, खौफ खाते ही नहीं। इनके पास जो रिवोल्यूशनरी जज्बा है वो इनको करबला से मिला है, हुसैन से मिला है। करबला इनके पास एक ऐसी ताकत है कि जिससे वो किसी की परवाह नहीं करते। अब मैं आखिरी में दूसरी बात बोलूंगा करबला, और उन्होंने एक बात कही नजफ अशोक का, मैं उसकी अरदास करूंगा। फिर कहा दूसरी जो इनके पास ताकत है, जो ये लोग एक यूनाइट होकर बैठे हुए, वो इनकी मर्जयत है। मर्जयत ने इनको यूनाइट कर दिया। कहा कि इनका, किस बात से सुना, इनका शिया न्यूजीलैंड का हो, अफ्रीका का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो, गल्फ का हो, इतने ही, प्लीज गौर से सुनो, इतने यूनाइट है, इतने ही पर एक है कि न्यूजीलैंड का भी अगर शिया है तो नमाज पढ़ेगा तो एक वजह से नमाज पढ़ेगा, अफ्रीका वाला पढ़ेगा तो वो भी एक ही वजह से नमाज, पहले सुन लो, एक ही वजह से पढ़ेगा। शिया को तुम दुनिया के किसी हिस्से में देख लो, एक ही वजह से नमाज पढ़ते। कहा कि जो मुसलमानों के 1000 फिरके, उनमें अभी तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि हाथ यहां बांधे, यहां बांधे, यहां बांधे। कहा शिया एक अजीब कौम है कि इतने यूनाइट हैं कि कहीं दुनिया का शिया का नमाज पढ़ेगा तो एक ही वजह से पढ़ेगा। उसकी नमाज को देखकर पता चल जाता ये वही पहले बैठे। लेकिन आज तक हमने ये डिसाइड नहीं किया, इनके उलमा ने, मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूँ, आपके जहनों का जिम्मेदार नहीं। तो कहा कि ये मुसलमान अब तक ये डिसाइड नहीं करे कि यहाँ बांधे, यहाँ बांधे, यहाँ बांधे। इनसे पूछो तुम यहाँ क्यों बांधते, तो कहा यही सही है। कहा ये वाले, तो कहा वो गलत है। अशिया एक ही है। कहा ये जो यूनाइट हुआ ये मर्जयत की वजह से हो। मजूद का 2 जुमले बोला, मर्जयत में आगे बढ़। दोस्तों तुम याद रखो, अगर मर्जयत नहीं होती तो तुमको हलाल और हराम नहीं मालूम होता, तुमको पता नहीं चलता कि नमाज कैसे पढ़ना। आज अगर नमाज सही हो रही तो इनकी वजह से हो रही, वजू हो रहा तो इनकी वजह से हो रहा। हमने अपने इमाम अली को या मौला हुसैन को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, हमने उनको वजू करते हुए नहीं देखा। इन्होंने जो कहा हमने सुना। रोज़े महशर अल्लाह पूछे कि तू वजू ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया, तो हम बोलेंगे आगा हमको नहीं मालूम था, आगा शिस्तानी ने बताया तो किया। ये तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारा मर्जा तुम्हारी नमाज को कबूल करा रहा। याद रखो, मर्जम यूथ का बता के मर्जा के खिलाफ कभी कोई, ये तुम्हारे हमारे माँ बाप से ज्यादा है। जैसे माँ बाप की इज्जत करते वैसे अपने मर्जा की इज्जत करो। पूरे मैंने अशे पढ़े, लंदन का स्टैनफोर्ड का अशा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है मर्जियत के ऊपर। मैं मर्जियत में नहीं पढ़ा, आज जो कुशियत है जाहिरी तौर पे, मेरा इमाम है मौजूद, जाहिरी तौर पे इनकी वजह से 12
जुमले का जिम्मेदार हूं। what I'm saying, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, मेरा नंबर ले लो, आई एम हियर इन इंडिया, 1 महीने तक इंडिया में हूं। एक एक जुमले का जिम्मेदार कि 1200 साल से, 1200 ईयर से जिसने शीयत के सामने आके दुश्मन के सामने दीवार की तरह खड़े होके ज़ाहिरी तौर पे शीयत को बचा लिया, ये 1200 साल से 80 हमारे ऐसे मुज्तहिदीन हैं कि जो दीवार बनकर शीयत को बचा लिया। मोहम्मद इब्न याकूब इब्न इसाक कुलैनी, हुसैन बागी खुम्मी, शेख सदोक, शेख मुफीद, सैयद रजी, सैयद मुर्तजा, अल्लामा हिल्ली, खानदान हिल्ली, मुक़द्दस अतरेली, अबुल हसन इस्फहानी, आला हिल्ली, जितने ये मर्जा गुजरे, अबुल हसन इस्फहानी से लेके रहबर मौसम तक, शहीद अव्वल, शहीद सानी, शहीद सालिस, शहीद राबे, शहीद कामिल, ये वो दीवार थे कि जिन्होंने शियत को बचाया। आज मशहद अली साहब इराक से यहाँ क्यों आए? उस जमाने में इतनी दुश्मनी थी, अगर वहां रहते तो वो शहीद हो जाते, जिला वतन हो गए इमाम साहब, सिर्फ इसलिए कि बनी अब्बास की वो ताकत और जुल्म था। आज उस ताकत को खत्म किया इन मर्जियत है। सलवात पढ़ने मोहम्मद करबला करबला बस दो ताकत वो लिखता है, वेस्ट में लिखता है, ये दूसरी ताकत है मर्जियत की, जिससे शिया आज यूनाइट है। और ये हकीकत रहबर मौसम सईद अली खामेनी साहब या आगा शिस्तानी हो या आगा बशीर नजफी हो या आगा हकीम हो या आगा फैयद वहीद खुरासानी साहब हो, सारे हमारे मर्जा हमारे सर पे हो। रेस्पेक्ट वाजिब है, लाजिम रेस्पेक्ट करना है, वरना तो इस्लाम मालूम नहीं। तीसरी ताकत अब सुनो, तीसरी ताकत इस बात से मैं देखूंगा आप कितना समझते। वेस्ट लिखता है कि आज जो ये लोग यूनाइट है पूरे शिया, पहली ताकत हुसैन, दूसरी ताकत मर्जियत, तीसरी ताकत वो कहते हैं कि ये अजीब कौम है, इनको इतना यकीन है उस हस्ती पर जबकि देखा नहीं समझे अभी तक आप, कहा जबकि देखा नहीं, मिले नहीं, सिर्फ नाम सुना, 1200 साल से यकीन में है कि वो आएगा। ये कोई शिया नहीं बोला, वेस्ट बोल रही कि इतना इनको बिलीव है कि मिले नहीं, देखा नहीं, बात नहीं की, सिर्फ एक उम्मीद है कि वो आएगा, जिसकी वजह से ये लोग यूनाइट है, इंतजार में है। का दुनिया की कोई कौम ऐसा इंतजार नहीं करती जैसे ये तारीख पर ये इंतजार करते। ये तीन ताकतें, बस आखिरी बात चौथी उन्होंने कहा कि इनके पास जो जज्बा आया, जुर्रत आई कि वो ये लोग किसी से डरते ही नहीं, खौफ ही नहीं खाते, वो इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत को इन्होंने अपना महबूब बनाया, इन्होंने उनसे मोहब्बत की। वो कहते हैं कि अगर वो जो दे सकता वो कोई नहीं दे सकता। वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके नाम को 900 साल तक मिटाया गया था, लेकिन मिटाने वाले मिट गए, वो रह गया। वो अली, वो इमाम अली का ये 4 ताकतों की वजह से जाहिरी तौर पर शियत बची हुई है। अब मैं आपको एक बात बोलूं, अगर काम करोगे ना तो काम करने के लिए पहला कंडीशन क्या है मालूम? रिस्क हलाल। खामोश हो गए नहीं पूरे दुनिया में, जहां भी बोलता हूँ रिस्क हलाल पे ना ऐसे सर झुकाते हैं जैसे मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। एक चीज याद रखो, मेरे यूथ को बोल रहा, लिसन, अगर रिस्क हलाल नहीं होगा ना, हुसैन कभी सीने से नहीं लगाएगा। पेटों में हराम रखकर तुम मशहद अली साहब के पास आओ या मौला हुसैन के पास जाओ,
मैं एक जुमले का जिम्मेदार ये आबिद बिलरामी के जुमले नहीं है, ये मौला हुसैन के जुमले हैं। आशूरे के दिन मेरा मौला हुसैन बोला कि इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा। मौला हुसैन बोले मैं नहीं बोल रहा, अगर पेटों में हराम रहेगा ना तो कभी भी तुम किसी की भी ज़ियारत कर जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो मैं यूथ को यही बोला, कम से कम ये तोहफा दे के जाओ, ये इनकलाब लाओ, आज के बाद जब ज़ियारत से घरों को जाना तो बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के जब तुम अपने डैड से और माम से बात करते ना, नहीं करते। एक खाना तो खाते हो अपने माँ बाप के साथ, एक मील तो लेते हो 24 घंटे में, या लंच लेते हो या डिनर तो लेते होगे ना। तो बच्चों से बोला, लड़कियों से बोला, लड़कों से बोला, बहुत लेते हो ना, एक खाना तो खाते हो ना। तो बड़ी मोहब्बत के साथ अपने डैड को पूछो, डैड समझ रहे में क्या क्यों बोल रहा है? तो डैड बहुत प्यार से मोहब्बत से लड़कियों को बोला, लड़कों को बोला, सुनो आप जाना, यहाँ नहीं पूछना, या तो टाइम ही नहीं है ना। घरों को जाना, जब घरों को जाना, जान से भी आई हो, यूपी से, पूरी दुनिया से, जान से आई हो ना, तो जाके आज कल की रात बैठ के अपने डैड से, मॉम से वेरी पोलाइटली, वेरी सॉफ्टली, समझ रहे, पोलाइटली और सॉफ्टली, बड़े आराम के साथ, प्यार के साथ, छोटी आवाज में, लो वॉइस में पूछो, डैड आप बीबी सहरा का हक देते हो? I know you cannot digest this, तुम digest नहीं करोगे, but I'm saying कोई नहीं बोलता, मुझे बोलना। अगर मैं मशहद अली साहब का बात आया हूँ और मशहद अली साहब मुझे पूछे कि इतना बड़ा मजमा तुझे मिला था, मेरे पैगाम को क्या पहुंचाया? I don't care। एक चीज याद रखो, तुम कुछ नहीं दोगे, जो देंगे इमामजादा देगा मुझे। इज्जत इमामजादे की, हर चीज इमामजादे की, जिंदगी इमाम के नाम पे। एक मैं पोलाइटली बोल रहा, मोहब्बत से बोल रहा, प्यार से बोल रहा, अपने अपने डैड से, अपने अपने माँ बाप से। खाने पे पूछो, बीवी के जरा का हक देते हो, इसलिए कि पेट में हराम रहेगा तो कोई ज़ियारत कबूल नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। दोस्तों प्रैक्टिस नहीं है ये, ज़ियारत प्रैक्टिस का नाम नहीं है, मारिफत का नाम है, चेंज का नाम ज़ियारत है। ये प्रैक्टिस नहीं है कि यहाँ पे भी आ रहे, वहाँ पे। जैसा अभी मैं एक जगह बोला था कि करबला मोहल्ला हम लोग जाते हैं, हर साल मैं 13 रोजे वहीं पढ़ता मौला के रोजे में। चलना फ्री लेके जाता हूँ। अब मजलिस के बाद बाहर लाइन नहीं लगाना। मैं बड़ा नोटी मौलाना हूँ, इससे तो ज़्यादा फिर जाते हमने, मैंने ये बात बोली थी किसी जगह पे, तो पूरा ग्रुप यूरोप अमेरिका के साइनिंग में हमारे साथ रहते, मौला का ग्रुप है जिसको लीड करता है। तो मौला के रोज़े में पहुंचिए, जैसी मौला की ज़रूर मुबारक निकालना, हमको भी ज़्यादा नसीब करें इंशाल्लाह। इतनी आस्था बोलोगे तो जाओगे यार। मौला की ज़ियारत के लिए बाबा से बलम सलमान पड़ो। बस मेरा टाइम बिल्कुल हो गया। तो लोग सब पहुंचे, प्लीज मेरी तरफ देखना, पूरे यूरोप अमेरिका से लोग थे हमारे साथ ग्रुप में, पूरे लड़के लड़कियां। जैसे ही उन लोगों ने देखा मौला की शरीफ को, कहा मौला आई लव यू, मौला आई लव यू। गलत बात नहीं बोली, आप उर्दू में बोलो, मौला मैं आपसे मोहब्बत करता, बोलते हो ना। पूरे करने लगे मौला आई लव यू, आई लव यू। मैंने सुना, मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूँ। शाम में जब 9 बजे रात की मजलिस पड़ी तो मैंने पूरे यूथ को बोला, इट्स रियली गुड, यू नो, यू सेड मौला आई लव यू। तो उसने कहा यस मौलाना, वी लव मौला अली, वी लव मौला हुसैन। कहने लगे मौला आई लव यू। मैंने कहा सुनो, तुमने बोला ना आई लव यू मौला, मजा उसमें था कि अगर अली भी बोलते कि आई लव यू टू। क्या कहने, मैं कहीं और बोलता तो कुछ और समझते। अगर अली भी बोलते कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं तो वो मजा। पूरी जिंदगी बोलते रहो मौला आई लव यू, कोई फायदा नहीं। इमाम अली एक दफा बोले क्या चाह रहा भैया, आई लव यू टू। तो यही चीज मशहद अली के पास आके तुम बोलो आई लव यू मौला, मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मशहद अली साहब भी जवाब दे, अरे मेरे ज़ाहिर मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं।
मैं भी तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये लोग गुलाम नवाज हैं, ये आप गरीब नवाज हैं, ये यहाँ आए हो ना। अब आप सोचो कि पूरे इंडिया में इन 2 मजालिस के ऐलान था। बॉम्बे में भी था, हैदराबाद में भी था, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, हर तरफ, यूपी में, हर तरफ ऐलान था। कितने लोग आए यहाँ? 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, 20,000 होंगे। दिल्ली से, हर पूरे यूपी से आए 20,000 आदमी। ऐलान तो सब जगह था। आए कितने? सिर्फ 20,000। लाखों की तादाद में है मोमिनीन, सब तो नहीं आए ना। तो तुम कितने खुशनसीब हो। क्या सुन रहे यार? कई मिलियंस ऑफ शिया हिंदुस्तान में है, मिलियंस की तादाद में। तो लेकिन मशहद अली साहब ने उनको बुलाया जो उनके खास है। तो यू पीपल आर लकी। मैं औरतों को भी बोला, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, यू आर लकी 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 कि मशहद अली साहब ने मिलियंस में तुमको पिक किया और कहा आजा मेरे पास। जब तुम आए हो ना उनको सलाम करने के लिए, सबने सलाम किया। अल्लाह आप सबके सलाम का हुक्म करे। लेकिन सलाम करके वापस जाओगे ऐसे कुछ लेके जाओगे? क्या करोगे? लास्ट ईयर मैंने ये बात बोली थी, आज दूसरी बात बोल रहा हूं। एक तोहफा देना प्लीज, सबको बोल। आखिरी बात है, बिल्कुल लास्ट बात। आके अब मजलिस के बाद टाइम में थोड़ा जाना, ये नहीं करके भी दे सकते हैं। वहां पे खड़े रहकर एक ऐसा तोहफा देना जो तकदीर को बदल देगा। मैं मिंबर से बोल रहा, यकीन के साथ हम इमामजादे के सामने बोल, ये वो तोहफा कि जो तकदीर को बदलता, तुम्हारे अमाल को कबूल करा, इबादतों को कबूल करा, तुम्हारी वाजिब नमाज को कबूल करा। इतनी बड़ी बात बोला, ये मेरे जुमले नहीं, मेरे छठे इमाम के जुमले, कि वाजिब नमाज को क्या करना? खड़े रहकर ये तोहफा क्या देना? इनको 5 सलवात पढ़ो खाली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिब फर्ज हो। 5 सलवात पढ़ के बीवी की तस्बीह पढ़ो तो नमाज के बाद पढ़ते, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह 34 33 30। आप पढ़ेंगे तस्बीह के, तस्बीह पढ़ के तोहफा करो कि आपकी दादी की तस्बीह, आपकी जद्दा की ये तस्बीह। क्यों? तोहफा करने का मिलेगा क्या? छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी वाजिब नमाज को कबूल कराना चाहते तो मेरी दादी की तस्बीह पढ़ो। तस्बीह वाजिब नहीं, नमाज वाजिब है। आप सोचो इसकी इंपॉर्टेंस कि मुस्तहब अमल वाजिब को कबूल करा, मुस्तहब है वाजिब को कबूल करा। ये तस्बीह बेहतरीन है रिश्ते के लिए। अगर किसी के लिए रिश्ता नहीं है, लड़की का या लड़के का, तो ये तस्बीह पढ़ो और दुआ करो बीवी का नाम ले, तो रिश्ते की तस्बीह रिश्ते के वक्त आई। अब लोग क्या बोलते हैं कि आपको मालूम है ना, तस्बीह का वाक़या पूरा वाक़या नहीं पढ़ा। हमारे पास एक रिवायत है कि जब बीवी ने कहा अल्लाह अकबर तो सितारा आसमान से चला और आया दरवाजे शहजादी कौनैन पे। आगे जब तक बीवी अल्हम्दुलिल्लाह बोलती रही वही रहा। फिर जब वो चला तो बीवी ने सुभान अल्लाह कहा। मशहूर यही है ना। मैंने पहली सीरीज का जश्न अमेरिका में पढ़ा, पढ़ने के बाद कई साल पुरानी बात कर, वहां का यूथ तो बड़ा यूथ है और अगर अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट भी समझते नहीं, समझे? अच्छा वो लोग अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट भी समझते। मजलिस के बाद जश्न के बाद लोगों ने आगे क्या बोला ना, व्हाट आर यू टॉकिंग, गौर से सुना, व्हाट आर यू टॉकिंग बोला ना। आपको मालूम है सितारा कैसे आएगा जमीन के ऊपर? आपको पता है सितारा क्या चीज है? 1400 साल पहले चल गई बात। सितारा एक गैलेक्सी जैसी ये दुनिया है, इसी तरह आसमान में 1000 गैलेक्सीज है, मिलियंस की तादाद में सितारे। जैसे ये एक सितारा है, दुनिया हमारी एक सितारा, एक गैलेक्सी है का पूरी आसमान में हजारों मिलियंस की तादाद में। तो अगर ऊपर से एक सितारा जमीन पर, गौर से सुना, सितारा जमीन पर आया तो ये सितारा जो हमारी दुनिया उससे टकराएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, आ ही नहीं सकता अंदर। आप लोग मिंबरों से बैठ के ऐसी बातें मत करो 1400 साल पहले चल गई, अब नहीं चलेगी। अब साइंस बहुत तरक्की कर गई कि वो एक आसमान से सितारा जमीन पे आएगा तो ये जो जमीन का सितारा और वो सितारा टकराएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा बाबा सुनो,
मैं यही जवाब दूं या मिंबर पे दूं? तो कहा मिंबर पे दे। दूसरे दिन मिंबर पे आया, मैंने कहा ये यूथ आया था, लड़के लड़कियां कहती हैं कि आसमान से सितारा जमीन पे आ ही नहीं सकता। मैंने कहा जो ये लोग कह रहे हैं वो सच है। साइंस ये बोलती है कि वो एक गैलेक्सी, एक बहुत बड़ा, बिल्कुल जैसे जमीन पे ही हमारी जमीन है, हमारा दुनिया है, वैसे आसमान से वो आएगा तो दोनों टकराएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। मैंने कहा जो बोल रहे ये सही बोल रहे, इसलिए कि साइंस बोल रही। लेकिन मैंने कहा ये कब? मैंने कहा जैसा सितारा जैसा था वैसी आया। मैंने कहा ये कब? मैंने कहा जैसा था असली शक्ल में आया। मैंने कहा सितारे को भी मालूम था इतना बड़ा हूं, नीचे जाऊंगा टकरा जाऊंगा, लेकिन सितारा जानता था किसके दरवाजे पे जा रहा। तो जैसा था वैसा नहीं आया, छोटा बन के आया, एक बॉल की शक्ल में आया। क्या बोल? छोटा बन के एक बॉल की शक्ल में आया। मैंने कहा सितारे को भी मालूम था कि बड़ा बन के जाऊंगा तो टकरा के ब्लास्ट हो जाऊंगा। तो पता चला कि इनके दरवाजे पे सर उठा के नहीं आना। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाला। समझ में आई बात? हम लोग सब आए हैं ना, छोटे बन के आए हैं, हम लोग बड़े बन के जाओ यहाँ से। तो बीवी की तस्वीर पढ़ो, किसी लड़की का रिश्ता नहीं है। तो आजकल तो लोग बोलते मौलाना आप सिर्फ लड़कियों के लिए दुआ देते, लड़कों के लिए भी दो। लड़कों का भी रिश्ता नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई बैचलर दिख रहे हैं, सब माशाल्लाह सब ऐसा है। तो लड़की के रिश्ते के लिए बीवी की तस्वीर सबसे अच्छी तस्वीर पढ़ो, लेकिन उसी लड़की की दुआ कबूलियत जो हिजाब में रहती। तुम हिजाब नहीं करोगी और बोलेगी बीवी गिव। और कभी लड़की ये दुआ नहीं करना कि बीवी मुझे बड़ा हैंडसम चाहिए, क्लीन शेप चाहिए, बड़े बाल चाहिए, जेल वाले बाल चाहिए। वाह वाह। ये कभी लड़की दुआ नहीं करना मालूम नहीं कि मुझे हैंडसम चाहिए, पैसे वाला चाहिए, क्लीन शेप चाहिए। इसलिए कि मेरे साथ हुआ, लोग कहते हैं कि मौलाना अगर दाढ़ी छोड़ लेंगे तो स्मार्टनेस चली जाएगी। स्मार्ट इसलिए कि लड़के छोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी का प्रेशर रहता है जिसकी वजह से वो नहीं छोड़ते। आप समझ गए मेरा इशारा किया? प्रेशर में मत आओ। मैं लड़कियों को बोल रहा कि तुम ये दुआ करो तस्वीर पढ़ के, बीबी मुझे गुलाम हुसैन चाहिए। कोई और डिमांड मत करो, कोई और डिमांड मत करो। क्या बोला? गुलाम अली चाहिए। गुलाम अली होगा तो दाढ़ी भी होगी, नमाजी भी होगा, तकवा भी होगा। और एक बात बोलूं, तुम अगर गुलाम अली बोलोगे ना तो वो कोई बदसूरत नहीं होगा, स्मार्ट होगा। इसलिए कि एक अपना हुस्न होता है, विलायत अली का हुस्न होता है। तो लड़कियों को बोला कि तुम ये बोल के मांगो मुझे हैंडसम, कुछ ना बोलो हैंडसम चाहिए, स्मार्ट चाहिए, बोले मुझे गुलाम अली चाहिए। फिर देखो कितना हैंडसम देता अली। अली वाले बदसूरत नहीं होते। अल्लाह जमील है ना, अल्लाह का नाम है ना जमील। जब लड़की प्रेग्नेंट रहती ना, बात आइए तो सुन लो, जब लड़की प्रेग्नेंट रहती, 4 महीने की प्रेगनेंसी होती ना, तो याद जमीलो पेट पे सिजदा रख के 5 सलावत पढ़ के याद जमीलो पढ़ो 70 टाइम्स, 70 मतलब याद जमीलो। अल्लाह का नाम है, अल्लाह जमील है। और दुआ ये करोगे परवरदिगार मेरे बच्चे को मौला के नाम पे हसीन और खूबसूरत बना, जो भी दे रहा, लड़की दे रहा, लड़का दे रहा। तो अगर माँ बाप काले पीले दिए तो बच्चा स्मार्ट होता।
समझ नहीं बात। तो अब सबके माँ बाप कैसे भी रहें, तो अल्लाह के इस नाम की बरकत से अल्लाह हसीन और खूबसूरत बनाए। तो ये तस्वीर है, सारा ये पढ़ के मशहद अली साहब को हदिया करो कि आपकी दादी की तस्वीर है, और आप ये तस्वीर के सदक़े में दादी के नाम पे मुझे माफ करो। पहली चीज जो मांगना, फॉरगिवनेस मांगना कि माफ करो, और ये बोलना कि ज़ियारत कबूल, और सिर्फ ये नहीं बोलना कि सिर्फ मुझे दो, ये कभी नहीं बोलना। और 2 रकात शुक्र की नमाज सब पढ़ना ज़ोहर असर के बाद, पूरे मजमे को बोला, मर्द औरत लड़की लड़का सब कहीं के लिए पढ़ना, ये शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह तूने इमामजादे की ज़ियारत कराई। अल्लाह बोलता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा। तुम्हारी 2 रकात नमाज पढ़ के जाना, अल्लाह का शुक्र अदा करके, अल्लाह थैंक यू वेरी मच कि तूने हमको एक इमामजादे की ज़ियारत कराई। ये शुक्र अदा करो, ये दुआ करो कि अल्लाह मेरी ज़ियारत हो। और हर आदमी को बोला ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के जाओ, ज़ियारत वारिसा मशहद अली साहब को हदिया करो। अगर यहाँ नहीं पढ़ सकते मस्जिद में पढ़ो, जहाँ पढ़ते पढ़ो, लेकिन इस जगह से हिलना नहीं जब तक हुसैन की ज़ियारत ना पढ़े। तुम पढ़ के ये तोहफा दो, उसके बाद देखो कि जब तुम ज़ियारत इमाम हुसैन वारिसा पढ़ के इमामजादे को तोहफा करोगे, तो इमामजादा जो तुम्हारी हाजात तुम लेकर आए वो पूरा करेगा और तुमको करबला की ज़ियारत नसीब होगी। रिस्क के लिए बेहतरीन वास्ता, इसलिए कि इमामजादा तो इमाम मोहम्मद कठी के बेटे नबी इमाम के बारे में यह है कि अगर कोई रोजाना 100 मरतबा सलवात पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम, नबी इमाम की इनके बाबा की बारगाह में कोई हदिया करे तो उसके रिस्क में अल्लाह बरकत देता है। अल्लाह के रसूल की बताया हुआ मसला है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर हलाल रिस्क में तुम बरकत चाहते हो तो तुम मेरे नवे वारिस का वास्ता दो, इमामजादे के वालिद का। घर में बैक होम जहां से आप लोग आए 100 मरतबा रोजाना सलात पढ़ो। अगर तुम 10,000 कमाते हो तो 1 लाख की बरकत होगी इतना, लेकिन शर्त क्या है, रिस्क हलाल हो। उसके बाद देखो, इनके बाद जाकर रिस्क की दुआ करो। बस मौला आबाद रखे, मौला यहाँ की इंतजामिया को कि सही को कबूल करें इंशाअल्लाह। बड़ा इंतजाम किया माशाल्लाह इन लोगों ने, और आप सब की ज़ियारत कबूल हो। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कहीं इंडिया में मुलाकात होगी आपसे। मौला आबाद रखे, हम सब की ज़ियारत की कबूलियत, दुआ की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। जो मैंने बातें बताई कोशिश करो इसको इम्प्लीमेंट करने की, कोशिश करो इसको करने की। तस्बीह, बीवी ज़ियारत, शुक्र की नमाज, ज़ियारत इमाम हुसैन।